हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट जो मेथड है एलपीपी के सॉल्यूशन का, वो क्या है? सिंप्लेक्स मेथड है। तो सिंप्लेक्स मेथड को समझने से पहले हमें किसी भी एलपीपी का दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है कैनोनिकल फॉर्म और दूसरा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं आपसे बता दूं कि जितने भी आगे सॉल्यूशन के मेथड्स आप सीखेंगे, जैसे सिंप्लेक्स मेथड, बिगेम मेथड, टू फेज मेथड या फिर ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड हालांकि आपका सिलेबस नहीं है, वो मास्टर डिग्री में आप सीखेंगे। तो इन सब मेथड में एलपीपी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब आप बोलेंगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? उसी को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम सीखेंगे कि किसी भी एलपीपी का कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, फिर कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिनको फॉलो करके हम लोग किसी भी एलपीपी को कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। मेरा मेन मोटिव होगा स्टैंडर्ड फॉर्म पे फोकस करना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, आपके एक्चुअल एग्जाम में भी, होम एग्जाम की अगर मैं बात बोलूं, तो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर में जरूर पूछे जाते हैं। एलपीपी देगा, बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, फिर एग्जांपल जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म पे कम से कम एक या दो एग्जांपल तो मैं करूंगा ही करूंगा, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब ध्यान दीजिए, कैनोनिकल फॉर्म किसी भी एलपीपी का क्या होता है। मैंने साफ साफ लिखा है, 3 पॉइंट्स बस ध्यान देने हैं आपको। ठीक है ना? सो द एलपीपी, कोई भी गिवन एलपीपी है, इज सेड टू बी इन कैनोनिकल फॉर्म इफ, कैनोनिकल फॉर्म में होगी अगर ये 3 मेन कंडीशंस हैं, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। और इसको बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है किसमें? मैक्सिमाइजेशन टाइप में। मैं अभी बताऊंगा कैसे इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइजेशन फॉर्म में है तो उसको कैसे मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में बदलेंगे। बट मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, कैनोनिकल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा। सारे के सारे कॉन्स्टेंट याद रखिए लेस देन और इक्वल टू होंगे। अगर कोई कॉन्स्टेंट मान लीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो उस पूरे जो कॉन्स्टेंट मतलब क्या, इनइक्वलिटी ना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आप लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं साथ साथ ये भी बताते चल रहा हूं। फिर ऑल वेरिएबल्स एक्स आई, मतलब डिसीजन वेरिएबल्स जो होंगे सब के सब क्या होंगे? नॉन निगेटिव होंगे। ठीक है ना? अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो एलपीपी को मैं बोलूंगा वो कैनोनिकल फॉर्म में है। ठीक, पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप, ऑल कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप, और ऑल वेरिएबल्स एक्स आई मस्ट बी नॉन निगेटिव। अब यहां पे एक एक पार्ट पे मैं फोकस करूंगा, बट उससे पहले ये जो 3 कंडीशंस हैं, तो इनको सेटिस्फाई करते हुए जो एलपीपी बनेगी कैनोनिकल फॉर्म में वो क्या होगा? तो यही मैंने लिखा है, दैट इज एलपीपी इन कैनोनिकल फॉर्म विल लुक लाइक एज फॉलोज। कैसे? मैक्स जेड इक्वल टू दिस, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। देखिए जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सब के सब लेस देन और इक्वल टू है ना। यहाँ पे i इक्वल टू 1 to m, मतलब m कांस्टेंट्स है और सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल्स नॉन निगेटिव है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब नॉन निगेटिव। तो ऐसा दिखेगा कैनोनिकल फॉर्म में एलपीपी। अब 1 by 1, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा मिनिमाइजेशन टाइप का है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले, ठीक है ना, तो यहां पे मैंने कंडीशन लिखा हुआ है, मतलब कैसे कन्वर्ट करते, बहुत आसान है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो यहीं पे मैंने लिखा है इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, मान लीजिए एक्चुअल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका आ गया मिनिमाइज जेड इक्वल टू दिस, तो कैनोनिकल फॉर्म में होने के लिए आपको मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना होता है, आप लिखते क्या है, इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस फॉर्म में लिख देंगे, मैक्स जेड स्टार। जहां पे ये जेड स्टार जो है ना, वो क्या है मेरा? माइनस जेड, जो ओरिजिनल जेड है ना उसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैक्स जेड स्टार में बदल जाएगा। तो मिनिमाइजेशन जेड इक्वल टू मैक्स जेड स्टार, जहां पे जेड स्टार इक्वल टू क्या है? माइनस जेड। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इधर सारे के सारे C1 एक C2 ये था ना, तो मैंने क्या बोला था कि ये कंडीशन होता है, तो इधर राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितना आसान है।
मिनिमाइजेशन z इक्वल टू, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, क्या लिखेंगे, मैक्स z स्टार, दिस इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को राइट हैंड साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमाइजेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं, ये पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। ठीक, अब आते हैं दूसरा, अगर इनइक्वालिटी फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2x1 प्लस 3x2 और ये हो गया मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है क्या, लेस देन और इक्वल टू में, तो मैंने यही बोला था ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2x1 -3x2 और ये क्या हो जाएगा, अब देखिए लेस देन और इक्वल टू -5, तो ये मेरा इस फॉर्म में आ गया। तो ये तो इजी है कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, पूरे इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन और इक्वल टू में बदल लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड कंडीशन, ऑल वेरिएबल्स xi आर नॉन नेगेटिव। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, आपको क्वेश्चन जब भी देगा ना तो वहां पे लिख देता है ना कि जैसे कोई भी इनमें से n है ना, तो फॉर एग्जांपल बोल दिया x2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या हो गया कि ये साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, इसकी निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो सिंपल सा रूल है कि मैं किसी भी वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं x1 लिया, तो इसको मैं दो नॉन निगेटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूं। मान लीजिए ये मेरा इस तरीके से लिखा, जहां पे x1 डैश और x2 डैश, सॉरी x1 डैश और x1 डबल डैश ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन निगेटिव वेरिएबल्स हैं। किसी भी को आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मेरा -5 है, फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू मान लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको मैं चाहता हूं कि इसको दो पॉजिटिव नंबर्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना। तो ध्यान दीजिए, एक को मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 2, ठीक है ना, और दूसरे को ले लिया 7 और यहां पे मैंने माइनस साइन पुट कर दिया। तो यहां पे x1 डैश जो लिखा हूं वो क्या है, +2, और x1 डबल डैश जो लिखा है वो क्या है, +7, और इन दोनों को जब डिफरेंस निकालूंगा तो ये निगेटिव हो गया ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि कोई अगर निगेटिव वेरिएबल है तो उसको मैं दो पॉजिटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, यहां पे एक्सप्लेन किया। तो यही रूल है, if a decision variable is negative or unrestricted in sign, it can be expressed as the difference of two non-negative variables. For example, अगर xi कोई वेरिएबल है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसको दो नॉन निगेटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। यही मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करके बताया। क्लियर? तो यहां पे चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हर एक में मिनिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ पे मैक्स जेड स्टार लिख दीजिएगा, जहां पे जेड स्टार है क्या, ये जो जेड है ना उसका माइनस साइन के साथ, ठीक है ना, माइनस जेड। पहली चीज, अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है ना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन और इक्वल टू में, और अगर कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको इस रूल के थ्रू दो नॉन निगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स के डिफरेंस के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। समझ में आ गया? अब चलिए लास्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को बार बार हम यूज करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूअल सिंप्लेक्स, बिग एम, टू फेज, कोई भी मेथड हो, आप देखेंगे एलपीपी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यही से बनता है। तो जैसे कैनोनिकल फॉर्म में 3 कंडीशंस थी, उसी तरीके से यहाँ पे 4 मेन कंडीशंस है जिनको आपको याद करना है। सबसे पहला क्या है, अ गिवन एलपीपी इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ, ये 4 कंडीशंस याद करना है। पहला क्या है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है तो इस रूल से आप इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा, ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशंस। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे, एक्सप्रेशंस मतलब क्या, कॉन्स्ट्रेंट्स, उनको इक्वेशन फॉर्म में बदलना है। तो अब ये सी बात है, अगर मेरा कोई भी कॉन्स्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू है तो याद करिए स्लैक वेरिएबल ऐड करके इसको इक्वेशन बना लेंगे। कोई ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मैं सरप्लस वेरिएबल सबट्रैक्ट करके इसको इक्वेशन बना लूंगा। ये चीज तो समझ में आ गया। तो स्लैक और सरप्लस यूज करके इक्वेशन में बदलना है, ये चीज याद रखिएगा। कैनोनिकल में केवल लेस देन और इक्वल टू होता है फ्रेंड्स,
कॉन्स्टेंट्स को कंडीशन, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन में बदलना है, ये चीज याद रखिएगा। फिर क्या बोल रहा है दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, राइट हैंड साइड ऑफ ईच कांस्टेंट इज नॉन निगेटिव। याद रखिए यहां पे कैनोनिकल फॉर्म में मैंने एग्जांपल बताया था, ये देखिए लेस देन और इक्वल टू किया, ये माइनस साइन है ना, इसको माइनस नहीं होना, इसको प्लस कर लेना है आपको। अगर माइनस है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, मान लीजिए यही कांस्टेंट देता तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ये सबको प्लस कर लिया और इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू में सरप्लस वेरिएबल सबट्रैक्ट करके इक्वेशन में बदल लेंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये चीज याद रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि राइट हैंड साइड जो होगा हर एक कांस्टेंट का वो क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। याद रखिए निगेटिव नहीं छोड़ना है। और ऑब्वियस सी बात है ऑल डिसीजन वेरिएबल्स आर नॉन निगेटिव, जैसे कैनोनिकल फॉर्म में हमने किया था। अगर कोई डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इस रूल से उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। अब मैंने एक फॉर्मेट भी लिख दिया कि कोई एलपीपी है तो इस तरह से दिखेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैक्स जेड इक्वल टू दिस समेशन दिस। यहाँ पे देखिए इक्वेशन आ गया ना, इक्वल आ गया, इक्वल बी आई, और सब के सब ये बी आई भी पॉजिटिव है मतलब नॉन निगेटिव है, और यहाँ पे सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल्स भी नॉन निगेटिव है। तो ये सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ध्यान रखना है। तो बस कैनोनिकल एक बार बता दिया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पूछेगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 कंडीशन, सबसे पहले चेक करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है कि नहीं। अगर नहीं है तो इस रूल के थ्रू उसको मैक्सिमाइजेशन में बदल लेंगे। फिर सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स को क्या करना है, इक्वेशन में बदल देना है। कैसे? या तो स्लैग वेरिएबल्स या तो सरप्लस वेरिएबल्स यूज करके। राइट हैंड साइड हमेशा नॉन निगेटिव होना चाहिए और ऑल डिसीजन वेरिएबल्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस इतनी चीजें याद रख लीजिए। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ओवरऑल जो मेरा है वो सारे के सारे मैंने यहां पे आपको बता दिया, कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे 1 से 2 एग्जांपल करवा दूंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाए। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे वो प्यारे स्टूडेंट्स जो मोर देन 70% हैं व्यूअर्स हैं, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में जब भी आने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइजेशन में बदलते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड अगर कोई डिसीजन वेरिएबल है तो उसको कैसे मैं 2 नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखता हूं, क्योंकि बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म में यहीं पे फंसते हैं आप। इन दोनों को ध्यान में रखना होगा। बाकी चीजें तो ठीक है, 2 और पॉइंट्स है वो तो आपको याद ही रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।